नमस्ते मित्रों। आज मैं आपको पर्वों के बारे में बताऊंगा। देखिए, पर्व हमारे आर्य लोगों में, हमारे आर्यवर्त में पहले से ही धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अब पर्व में तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। एक तो यज्ञ, दूसरा अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, तीसरा दान देना। अब यज्ञ के बारे में मैं बताता हूँ थोड़ा सा। यज्ञ नित्य यज्ञ भी होता है, जैसे दैनिक यज्ञ करते हैं, जो कि मैंने देव यज्ञ में बताया। 5 प्रकार के यज्ञ जो पुराने वीडियो में बता रखा है। उसमें ब्रह्म यज्ञ बताया है, जैसे संध्या करते हैं, हम ध्यान लगाते हैं ईश्वर का। ऐसे देव यज्ञ होता है, देव यज्ञ में हम हवन करते हैं और जिससे वातावरण शुद्ध होता है। और ये दैनिक है, ये हमको करना चाहिए, क्योंकि हम भी पृथ्वी पर दिन प्रतिदिन मतलब डेली मल मूत्र त्यागते और पृथ्वी को गंदा करते, तो हमारा भी धर्म बनता है कि हम डेली हवन करें। और दूसरा तीसरा ये तो होता है नित्य करने वाला दैनिक यज्ञ। दूसरा होता है नैमित्तिक यज्ञ। इसमें कोई निमित्त होता है पीछे यज्ञ के, जैसे कि 16 संस्कार मैंने बताए हैं। तो जब गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक, जब गर्भ में आने से पहले से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं जीवन काल में, तो उनमें भी यज्ञ किया जाता है। तो संस्कारों में, पर्वों पर यज्ञ किया जाता है। ये सब किसी निमित्त को लेकर करते हैं। तो जो दैनिक यज्ञ है और जो इन 16 संस्कारों में या किन्हीं पर्वों पर हम करते हैं, तो उनमें थोड़ा अंतर रहता है। दैनिक यज्ञ के तो मंत्र रहते हैं, साथ में उनमें अलग से और भी मंत्र रहते हैं। तो ये संस्कार विधि में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत अच्छे से बताया है। और अलग अलग पर्वों के भी अलग अलग मंत्र हैं, जैसे दीपावली, होली के थोड़े थोड़े ही, ज़्यादा नहीं, 4-5 जैसे अलग अलग से। तो उनको मंत्रों का उच्चारण कर कर आहुतियाँ दी जाती है यज्ञ में। और तीसरा यज्ञ जो होता है वो होता है काम्य यज्ञ। उस किसी कामना को लेकर यज्ञ किया जाता है, जैसे पुत्र प्राप्ति या संतान उत्पत्ति के लिए उसको पुत्रेष्टि यज्ञ बोलते हैं। फिर वर्षा करवाने के लिए वर्षेष्टि यज्ञ बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के हो गए, नित्य, निमित्त और काम्य। तो नित्य मतलब डेली करने वाला हवन, निमित्त मतलब किसी के पीछे जो निमित्त हो, कोई कार्य हो, जैसे कि 16 संस्कार हो गए, गृह प्रवेश हो गया, दीपावली होगी, होली होगी। तो इन सब में पर्वों पर जो किया जाता है ये निमित्त यज्ञ है। फिर काम्य यज्ञ मैंने बता दिया आपको। अब देखिए, जो हमारे पर्व थे उनमें धर्म से जुड़ी ये 3 चीज़ें बहुत जुड़ी हुई थी। एक तो यज्ञ जुड़ा हुआ था। यज्ञ से तो हमको पता ही है कि साइंटिफिक कितना इसका फ़ायदा है, और अब तो इस पर बहुत रिसर्च भी हो रही है। पतंजलि इंस्टीट्यूट भी इस पर काफ़ी रिसर्च करा चुका। और दूसरा, इस पर अल्रिच करके एक जर्मन साइंटिस्ट है, उनकी काफ़ी यूट्यूब वीडियो है, आप देख सकते हैं। उसने, बंदे ने पूरा जीवन अपना इसी पर लगाया है और काफ़ी अच्छी उनकी रिसर्च हुई है अग्निहोत्र को लेकर। तो आप अल्रिच करके, ULRICH करके और फिर अग्निहोत्र लिख के डालोगे तो यूट्यूब पे आ जाएगा, तो आपको मिलेंगी उसकी काफ़ी अच्छी वीडियो। तो मेरे कहने का मतलब ये है, हमारे पर्व हमारा धर्म से जुड़ा हुआ है और उसमें 3 चीज़ें जुड़ी हुई है। एक तो यज्ञ करना, तो उसमें यज्ञ में देव पूजा, गायन, वादन, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, और मंत्र उच्चारण, हवन, ये सब आता है। उसके बाद अध्ययन करना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो जुड़ी हुई है हमारे पर्वों से, अध्ययन मतलब स्वाध्याय करना। तो जैसे अभी ये श्रावणी की पूर्णिमा आएगी, अब इसमें स्वाध्याय पर बड़ा जोर दिया जाता है, क्योंकि वर्षा ऋतु रहती है, चारों तरफ ट्रैवलिंग नहीं हो पाती। तो इसमें वेदों का प्रचार प्रसार करना, स्वाध्याय करना और विद्वानों का सत्कार करना, विद्वानों को बुलाना। देखिए, जब तक हमारे आर्यों में आर्यवर्त था, जब हवन होते थे, यज्ञ होते थे, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाते थे, उनका सत्कार करते थे, उनसे ज्ञान लेते थे, वेदों का प्रचार प्रसार किया जाता था, तब तक हम लोग श्रेष्ठ थे। और अब विधर्मियों के कारण और हमारे पतन के कारण ये ऐसी चीज़ें आ गई जो ये हमसे छूट गई हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ होती है दान। दान भी उचित योग्य लोगों को दान देना, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही नहीं अपना पैसा कैसे भी लगा दो। अब हमारी जो इनकम होती है उसका 10% हमको दान देना चाहिए, ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो दान की भी मैंने पिछली वीडियो बनाई, आप देख सकते हैं। तो यज्ञ
अध्ययन, स्वाध्याय और दान, ये तीनों चीज़ हमारे पर्वों से जुड़ी हुई थी। अब देखिए, जो भी जातियाँ पर्व बनाना छोड़ देती हैं तो उनका विनाश बहुत शीघ्र हो जाता है। अब ऐसे उदाहरण भी है, जैसे पौंड्रक, ओड्र जाति, ये पहले बहुत बड़ी बड़ी होती थी, अब ये उड़ीसा तक सीमित रह गई। एक कम्बोज जाति है जो अफगानिस्तान तक सीमित रह गई। तो पर्व खत्म होने पर धर्म की हानि हो जाती है, फिर लोग जंगली बन जाते हैं, क्योंकि विद्वानों का सत्कार नहीं हो पाता, दान नहीं होता, अच्छी जगह दान नहीं जाता, और अच्छे लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलता जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तीसरा, पर्वों के और भी कई फायदे हैं इसमें। देखो, घरों की सफाई हो जाती है, जैसे अभी वर्षा ऋतु खत्म होएगी तो फिर सर्दी ऋतु आएगी, तो पर्व आएंगे, तो उसमें हम, जैसे दीपावली आएगी तो साफ़ सफाई करते हैं घरों की, तो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। उसमें कीटाणु मरते हैं, दुर्गंध खत्म होती है घर की, और एक अच्छा वातावरण होता है। तीसरा, मनोरंजन और खेल कूद की प्रतियोगिताएं भी होती हैं पर्वों में, तो हमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए सभी पर्वों में और अच्छी तरह से अपना योगदान भी देना चाहिए। और जब खेल कूद प्रतियोगिता होती है, मनोरंजन होता है, उससे माइंड भी रिलैक्स होता है। और बोरियत का काम डेली डेली होने से इंसान को भी चाहिए कि वो चिंता से मुक्त हो, तो इसलिए ये पर्व पद्धति है जो बहुत ज़रूरी है। पर्व देखिए, समय समय पर थोड़े बदलते भी रहते हैं, लेकिन मेनली जो पर्व का उद्देश्य रहता है वो 4 उद्देश्य के कारण ही पर्व बनाए जाते हैं। जैसे कि किसी महात्मा, कोई युग परिवर्तक हो, उनकी जयंती हो, जैसे हमारे श्री रामचंद्र जी हैं भगवान, और हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण जी भगवान हैं, और व्याकरण के महारथी, वेदों के ज्ञाता श्री हनुमान जी, तो उनकी हम जयंतियाँ मनाते हैं। तो इनका अर्थ ये है कि उनके गुण, अच्छे गुण हम लोग अपने अंदर धारण करें। ऐसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती, उनका निर्वाण दिवस मनाते हैं। तो उन्होंने क्या नहीं किया, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक जगाने के लिए और हमको सही मार्ग दिखाने के लिए, हमें चमत्कारिक ढोंग पाखंड की चीज़ों से बचने के लिए, विधर्मियों से बचने के लिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जैसा ग्रंथ लिखा, हमें वो पढ़ना चाहिए। तो ये पर्व बनाने का एक उद्देश्य क्या हो गया कि कोई महात्मा या युग परिवर्तक आता है तो उनका जयंती बनाना या उनका निर्वाण दिवस मनाना। दूसरा, पर्वों का उद्देश्य होता है, कई पर्व मनोरंजन और हर्षोल्लास के लिए भी मनाए जाते हैं, जैसे कि हरियाली तीज हो गई, वसंत पंचमी हो गई, और शरद पूर्णिमा हो गई। ये कई ऐसे त्यौहार हैं जो मनोरंजन और हर्षोल्लास के लिए भी मनाए जाते हैं, और इसमें अच्छा मेल जोल बढ़ता है, आपसी सामंजस्य बढ़ता है। और पर्वों में एक फ़ायदा और है कि भाई, पर्व होते हैं तो लोग इकट्ठा होते हैं, सभाएं होती है, तो उस क्षेत्र के लिए, उस गांव के लिए, उस संस्था के लिए क्या अच्छा किया जाए, ये भी हम कर सकते हैं और आगे के लिए डिसाइड कर सकते हैं, टारगेट एम सेट कर कर आगे बढ़ सकते हैं उस चीज़ में। फिर कोई ऋतु परिवर्तन होती है, जैसे वर्षा ऋतु खत्म होएगी, फिर अगली ऋतु आएगी, तो ऋतु परिवर्तन होती है, जैसे गर्मी खत्म होती है फिर अगली ऋतु आती है, फिर सर्दी खत्म होती है फिर बसंत ऋतु आती है, ऐसे। तो जो ऋतु परिवर्तन होता है उस दौरान भी पर्व बनाते हैं, और हर पर्वों में यज्ञ करना जरूरी है वैसे, और करना चाहिए। तो जैसे ऋतु परिवर्तन के जो त्यौहार होते हैं होली, दीपावली, फिर नया जो साल आता है हमारा हिंदुओं का, आर्यवर्त का, चैत्र मास में, तो उसको नव संवत्सरारंभ दिन बोलते हैं, पहला दिन बोलते हैं। तो उस टाइम पे अलग ही एनर्जी होती है एनवायरनमेंट में, नए पेड़ फूल रहते हैं, सर्दी ऋतु खत्म हो जाती है, लोग घरों से बाहर निकलते हैं, अच्छा प्रकाश आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें। फिर चौथा जो है कारण पर्व बनाने का, वो ये है, जैसे मैंने बताया पहले, महात्माओं की जयंती पर, फिर मनोरंजन हर्षोल्लास के लिए, ऋतु परिवर्तन के लिए। जो चौथा है वो है आवश्यक अवसर पर और नक्षत्रों के हिसाब से, जैसे पूर्णमासी पर पौर्णमासेष्टि यज्ञ बोलते हैं उसको, अमावस्या पर करते हैं उसको दर्शेष्टि यज्ञ बोलते हैं। तो देखिए, अमावस्या पर चांद नहीं होता तो उसकी कमी रहती है, तो उससे कई चीज़ें हमारे शरीर पर अफेक्ट डालती है और इस पर समाज संसार पे भी अफेक्ट पड़ता है, तो उस चीज़ को कम करने के लिए यज्ञ किया जाता है, तो इसीलिए यज्ञ जरूरी है पर्वों में। दूसरा, पौर्णमासी पर भी यज्ञ किया जाता है, तो चांद की रोशनी ज़्यादा रहती है, तो उसको और उसकी उत्तमता को बढ़ाने के लिए यज्ञ किया जाता है। तो ऐसे ही नवश्रेष्ठी यज्ञ होते हैं। नवश्रेष्ठी यज्ञ मतलब जब नई फसल कट जाती है उसके बाद भी यज्ञ किए जाते हैं, तो उन नई फसलों की
आहुति दी जाती है हवन में, यज्ञ में, तो उससे वातावरण में और अच्छी एनर्जी आती है, शुद्धता होती है और उसका इफेक्ट अच्छा आता है। ऐसे ही विशेष संक्रांतियाँ होती है, जब जैसे सूर्य दक्षिण से उत्तर में जाता है, उत्तर से दक्षिण में जाता है, तो ये संक्रांतियाँ होती हैं। तो इन संक्रांतियों पर भी किया जाता है ताकि नक्षत्रों का इफेक्ट, इनका इफेक्ट हमारे शरीर पर कम पड़े और अच्छा पड़े। तो ये पर्व बनाने के फ़ायदे हैं। इसमें पर्वों पर हम अच्छे अच्छे पकवान भी बनाते थे। तो पहले के टाइम पे लोग अपना देसी खाना खाते थे, जैसे खीर, चूरमा और हलवा, लड्डू हो गए। ये बहुत ही पौष्टिक भोजन होते थे। लेकिन आजकल जो मिठाइयाँ आ गई है बाज़ारों में, इनमें ये काफ़ी नुकसान करती है। तो हमको अपनी पुरानी जो पद्धति है उन पर, सिद्धांतों पर जाना होगा आगे बढ़ने के लिए। तो पर्वों को अति हर्षोल्लास से, अपने पुराने तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से, अच्छे पकवानों के साथ, साफ़ सफाई के साथ, यज्ञ के साथ, दान के साथ, स्वाध्याय और अध्ययन के साथ, जो लोग वेदों का प्रचार प्रसार करते हैं उनको बढ़ावा देकर हम लोग ये सब सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो वीडियो में इतना ही बता पाऊँगा। आज के लिए धन्यवाद।